हेलो दोस्तों। आ, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, पार्टिकुलरली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा होगा आपने। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक ऐसा जो है फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम कैसे कोई करंट प्रोड्यूस होती है, इतना ही नहीं, कैसे जो है लाइट से इंटरेक्शन होता है, कैसे जो है लाइट रेडिएट होती है किसी चार्ज से, इसको भी हम पढ़ते हैं। मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ डायनामिक्स है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो जहाँ पे भी डायनामिक्स की बात आती है, वहाँ पे हम सोर्स की भी बात करते हैं कि कैसे किसी सोर्स से कोई चीज़ पैदा हो रही है, कैसे किसी सोर्स से जो है वो गवर्न हो रही है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी में हम आज इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिस्कस करने के दो तरीके हैं। हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आप चार्ज डायनामिक्स भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं स्केलर फील्ड थ्योरी से, जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्केलर फील्ड थ्योरी के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे। और इसके अलावा हम डिराक थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम डिराक थ्योरी से स्टार्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है छोटा पड़ता है। और हम देखेंगे कैसे जो है ऑटोमेटिकली जो चार्ज होता है वो पूरे पिक्चर में अपीयर होता है। और वो क्या होता है, एक्चुअली कपलिंग पैरामीटर होता है कि जो दो तरह के फील्ड्स को कनेक्ट करता है। तो दो फील्ड कितना मजबूती से, कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, इसको जो है मेजर करता है ये चार्ज। चलिए हम देखते हैं कैसे ये चीज़ें एक्सप्लेन होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक थ्योरी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द बेसिक थ्योरी से, या पहले हम हाइडिंग डाल देते हैं एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कलर डार्क लेते हैं। तो इलेक्ट्रो डायनामिक्स। So we start with the Dirac-Lagrangian, and that is free, actually for a free particle. फ्री पार्टिकल। पहले आपको बता दें फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है। ए फ्री पार्टिकल इज द वन, मैं हर चीज़ को डिफाइन करूंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। जो भी टर्म्स आएंगे उनको एक एक करके डिफाइन करूंगा। ए फ्री पार्टिकल इज द वन which is not affected by any potential, right? तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्री पार्टिकल। तो द एनर्जी ऑफ ए फ्री पार्टिकल is sum of two energies, पहली एनर्जी क्या है, नेमली द मास एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी ड्यू टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं mc स्क्वायर से। m इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। रेस्ट मास मतलब कि जिस फ्रेम में पार्टिकल एट रेस्ट है, तो उसमें जो उसका मास है, उसके कारण जो एनर्जी उसमें एट्रीब्यूटेड है, उसी को कहते हैं मास एनर्जी। और आइंस्टाइन के फार्मूला से mc स्क्वायर हो जाएगा। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दोनों जो है अलग अलग हो सकती हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी तो होती ही होती है, काइनेटिक एनर्जी उसके काइनेटिक मोशन के कारण या उसके मोशन के कारण होती है। और इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ई के। अब ई के क्या होगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ई के जो है अलग अलग फ्रेम्स में, जैसे कि मान लीजिए रिलेटिविस्टिक फ्रेम में कुछ और होगा और नॉन रिलेटिविस्टिक में कुछ होगा। तो हम मोटे मोटे तौर पर कह देते हैं कि ई के है। ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो
for a free particle, so for a free particle the total energy E कितना हो जाएगा, दिस विल बी E k प्लस mc स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, the Dirac equation okay, the Dirac equation for a fermion is given as L and psi bar. So this is how much here, and of course I mean the derivatives also, derivative of psi and derivative of psi bar. So इसको हम लिखेंगे p slash minus m psi, sorry this is Dirac equation. So Dirac equation मतलब p slash equal to 0. अब यहाँ पे साई क्या है, साई यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पाइनर. क्या बोलते हैं, स्पाइनर. स्पाइनर जो होता है वो एक अलग ही तरह का फील्ड है. जैसे कि हमारे पास स्केलर फील्ड होता है और वेक्टर फील्ड होता है और टेंसर फील्ड होता है, स्यूडो स्केलर होता है, स्यूडो वेक्टर होता है. ऐसे यहाँ पे क्या है कि स्पाइनर है. स्पाइनर जो है एक अलग ही प्रकार की फील्ड होते हैं, जिसके लिए अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डिराक थ्योरी पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे पी स्लैश का मतलब होता है कि पी स्लैश को हम लिखते हैं कि इस तरह से गामा म्यू, इसका नाम गामा म्यू एम पी म्यू है, और ये हो जाएगा माइनस एम, एम इज द रेस्ट मास, और ये हो गया साई ऑफ एक्स. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नेचुरल यूनिट यूज कर रहे हैं जहाँ पे h बार इक्वल टू 1 होता है और द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो यूनिट. दैट मीन्स वी मेजर ऑल द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू लाइट या स्पीड ऑफ लाइट. सो इन कंपेरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट वी मेजर ऑल द वेलोसिटीज. और जितने भी एक्शन है, एंगुलर मोमेंटा है, उसको हम किसके यूनिट में मेजर करते हैं, h बार के. So here our unit of angular momentum is h bar. और एक्शन का जो यूनिट है क्या है, h bar है. So h bar we have taken 1. So we measure all the angular momentum in the terms of what, h bar. So 5 h bar, 6 h bar and so on. So h bar is the unit and here we have taken it to be 1. This is called natural unit. So we are writing everything in natural unit. So इसको आप क्या लिखेंगे, इसको अगर आप जो है यहाँ पे देखो ये x है, मतलब स्पेस टाइम में है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं गामा म्यू एंड पी म्यू को हमको पता है, पी म्यू क्या होता है नेचुरल यूनिट में पार्शियल म्यू, और ये हो जाएगा आपका साई एंड माइनस एम साई इक्वल टू 0. सो ये आपका आंसर आ जाएगा गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू साई एंड इक्वल टू एम साई. दिस इज व्हाट वी हैव. अब ये गामा क्या है, ये गामा म्यू जो है इनको बोलते हैं गामा मैट्रिसेज. क्या नाम बोलते हैं, गामा मैट्रिसेज. ये एक अलग तरह की मैट्रिक्स है जो स्पेस टाइम से अलग है, लेकिन इसमें इंडेक्स क्या है, स्पेस टाइम के है. तो ये जो है ये क्लिफोर्ड अलजेब्रा को फॉलो करता है. तो गामा म्यू एंड गामा न्यू, इन दोनों का जो एंटी कम्यूटेटर होता है, दैट मीन्स गामा म्यू एंड गामा न्यू एंड प्लस गामा न्यू एंड गामा म्यू, ये कितना होता है 2 ईटा म्यू न्यू, और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर जो इसकी स्पेस में होता है. 4 क्लास 4 मैट्रिसेज है, इसको कहते हैं क्लिफोर्ड अलजेब्रा. मतलब ये स्पेशल टाइप की मैट्रिसेज होती है, दैट्स इट. और सिमिलरली वी कैन हैव, इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक कॉन्जुगेट इक्वेशन और एंटी पार्टिकल इक्वेशन. इक्वेशन इज साई बार एंड देन आई पार्शियल, ये सीधे पी स्लैश लिखो, क्या दिक्कत है, पी स्लैश एंड माइनस की जगह अब हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए साई बार क्या है, लेफ्ट में है. हम हमेशा क्या करते हैं, किसी फंक्शन को हमेशा राइट में लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको बता दे रहे हैं. लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा समथिंग ऐसे करके एक्स लिखा और इसको लिखा किसी फंक्शन पे, तो ये लेफ्ट से काम कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव. मतलब लेफ्ट टू राइट हो गया, ये वो आपका लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे हम कुछ ऐसे भी जैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये लेफ्ट टू राइट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, राइट डेरिवेटिव कहते हैं.
तो ये दोनों इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों कहाँ से निकल के आते हैं, ये दोनों जो है हमको वेरिएशन ऑफ लैग्रेंजियन मिल सकते हैं। द टू इक्वेशंस कैन बी obtained from the Dirac-Lagrangian density। इसको हम डिनोट करते हैं साई एंड साई बार एंड साई डॉट एंड देन साई बार एंड साई बार डॉट। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव। अब लैग्रेंजियन डेंसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है लैग्रेंजियन को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी या ई के माइनस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पीई। तो इसमें अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये क्या कहलाएगा, लैग्रेंजियन डेंसिटी कहलाएगा। ओके, तो इसको आप पूरे को वॉल्यूम वी से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लैग्रेंजियन डेंसिटी। और रिलेटिविस्टिक कंसीडरेशन है कि जो एक्शन है वो एक नंबर है, तो उसको क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी फ्रेम में जाएं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जो एक्शन होता है, एक्शन को जो यूजुअली हम लिखते हैं डी टी एंड एल लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम 4 डायमेंशन में क्या लिखेंगे, डी टी एंड डी थ्री एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके एल बाई वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल बाई वी एंड वी लिख सकते हैं। तो एल बाई वी एंड इंटू वी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाई वी को हम लिखेंगे एल, और ये जो पूरा वी है, वी मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा डी थ्री एक्स जो वॉल्यूम एलिमेंट है। तो आप इसको साथ में मिलाकर क्या लिखेंगे, डी फोर, या एक साथ में लिख सकते हैं डी टी एंड डी थ्री एक्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, करली एल। तो इसको जो है ये दो यहाँ पे इंटीग्रल है, एक जो है वॉल्यूम इंटीग्रल, एक टाइम इंटीग्रल। दोनों को अगर हम जो है स्पेस टाइम इंडिसेज में लिखें डी फोर एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एल। यहाँ पे डी फोर एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डी टी, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। ये 4 इंटीग्रल है, मतलब स्पेस टाइम इंटीग्रल है पूरी तरह से। और ये किसी का भी फंक्शन हो सकता है, तो जो भी फील्ड होगा, फील्ड और इसका डेरिवेटिव, ठीक, फील्ड और डेरिवेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एल। तो ये एक्शन, तो एक्शन जो है चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये एक्शन और ये एक्शन दोनों क्या है, आपके सेम है। इसको भी आप एक्शन ही लिख सकते, क्या लिखेंगे, डी फोर एक एंड लैग्रेंजियन डेंसिटी। तो वेरिएशन ऑफ एक्शन जो है ये क्या शो करता है, ये हमको एक इक्वेशन देता है जिसको कहते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो रिलेटिविस्टिक फॉर्म में क्या होता है, पार्शियल म्यू एंड ये हो जाएगा पार्शियल एल, पार्शियल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पार्शियल म्यू, और ये हो जाएगा फील्ड। तो फील्ड को हम एफ लिख देते हैं, मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो फील्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा फील्ड। तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव, एक फील्ड का डेरिवेटिव और दूसरा क्या है, फील्ड से डेरिवेटिव। तो एक है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ फील्ड, और मतलब उसका जो है वेलोसिटी पार्ट, और ये क्या हो गया, एक सिंपल पार्ट हो गया जो फील्ड ही है। तो एफ कुछ भी हो सकता है। हियर इन आवर केस ये क्या हो जाएगा, इन आवर केस दिस एफ कुड बी साई एंड साई बार। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे जो है हम इस इक्वेशन की मदद से लैग्रांजियन जो डिफाइन करने जा रहे हैं, और ये आयलर लैग्रांज इक्वेशन की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं डिराक और डिराक एंटी पार्टिकल के लिए क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब डिराक इक्वेशन जो है हमारा और डिराक का एंटी पार्टिकल इक्वेशन, ये दोनों जो है एक सिंगल लैग्रांजियन से निकलते हैं। तो ये लैग्रांजियन आता है साई बार एंड पार्शियल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्लैश एंड माइनस साई, जिसको कहते हैं फ्री लैग्रांजियन डेंसिटी। फ्री लैग्रांजियन मतलब इसमें कोई पोटेंशियल टर्म अभी तक नहीं है, कोई इंटरेक्शन टर्म नहीं है। तो साई बार, और इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहें आगे तोड़ करके, तो आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड माइनस एम
एंड साई। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, साई बार एंड आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड इधर क्या हो जाएगा, साई एंड एम साई बार साई। ये हो गया हमारे पास दो। तो आप यहाँ से ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कैलकुलेट करिए यहाँ पे, पार्शियल पार्शियल म्यू ऑफ साई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल एल पार्शियल साई। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो साई का डेरिवेटिव हम इसको राइट से ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है राइट से डिराइव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पार्शियल म्यू, और कितना बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो जो है पार्शियल एल पार्शियल पार्शियल में फाई में साई में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साई बार एंड आई गामा म्यू। राइट से हम डिराइव कर रहे हैं, और इसमें जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं राइट से, तो ये हो जाएगा एम, और ये क्या बचेगा साई। मतलब राइट साइड से हम पार्शियल, इसको हम क्या लगा रहे हैं, पार्शियल पार्शियल साई राइट साइड से लगा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पार्शियल पार्शियल म्यू साई कहाँ से लगा रहे हैं, राइट से लगा रहे हैं। तो जब राइट से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम बताएंगे एक्सप्लिसिट। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो गामा म्यू हमने बताया था, स्पेस टाइम से इसका कनेक्शन नहीं है, तो ये एक अलग ही चीज है। और ये हो जाएगा आपका पार्शियल म्यू साई बार, क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू साई बार, और हो जाएगा आई गामा म्यू, और ये राइट डेरिवेटिव है जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एम को इधर ले आइए, साई बार हो जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे साई बार एंड ये हो जाएगा आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू, और ये हो गया आपका इस तरह से, ये हो गया आपका डिराक का एंटी पार्टिकल इक्वेशन। दिस इज एंटी पार्टिकल इक्वेशन। और ठीक इसी तरह से हमारे पास साई बार के लिए भी एक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन, EOM मतलब एब्रिविएशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर साई बार। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल म्यू एंड पार्शियल एल बाई पार्शियल पार्शियल म्यू एंड साई बार एंड पार्शियल एल पार्शियल साई बार। दिस इज व्हाट वी हैव। अब पार्शियल म्यू साई बार तो कोई यहाँ पे है नहीं इसमें, तो ये टर्म क्या हो गया, आंख मूंद कर आप इसको 0 कर दीजिए। और पार्शियल एल पार्शियल साई बार ये यहाँ पे है, साई बार वाला टर्म। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे हम लेफ्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट से काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज बचती है, यहाँ पर एक साई बार यहाँ पे है और एक साई बार यहाँ पे, हम लेफ्ट से काम कर रहे हैं, तो मतलब ये सिर्फ साई को डिस्टर्ब करेगा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। साई को डेरिवेटिव हम लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल गया पार्शियल एल पार्शियल साई बार इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो पार्शियल साई बार ले लिया हमने, मतलब पार्शियल पार्शियल साई बार हो गया, और ये हो गया साई बार, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे पी स्लैश साई लिख दें, और ये हो जाएगा एम साई बार एंड साई इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, साई बार को यहाँ पे हो जाएगा पी स्लैश साई, और ये हो जाएगा माइनस एम साई इक्वल टू 0 बचेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी स्लैश माइनस एम साई, और ये क्या है हमारा, कुछ नहीं बल्कि डिराक इक्वेशन। दिस इज आवर डिराक इक्वेशन। तो हमने देखा कि लैग्रांजियन से आयलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करके हम दोनों इक्वेशन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। तो ये लैग्रांजियन की खूबी है। तो अब यहाँ पे जो लैग्रांजियन है ये किसका पार्ट है, एक्शन का। तो d4x, और ये हो गया हमारा एक्शन इक्वल टू दिस मच, और ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये जो है ये टाइम, ये आपका स्पेस टाइम इनवेरिएंट है या लॉरेंज इनवेरिएंट है। यहाँ पे एक फैक्टर आता है रूट माइनस जी का, दैट मीन्स रूट ऑफ माइनस मीट्रिक डिटर्मिनेंट का। तो ये इस केस में 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो स्पेस टाइम मीट्रिक होता है इसको बोलते हैं मिन्काउस्किन मीट्रिक। ये कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 या +1 ले लो, 1 -1 -1 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ईटा जो है होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ईटा म्यू न्यू। सो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है किसी चीज का, मैट्रिक्स का, वो होता है जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब ये हो जाएगा -1 बचेगा। तो -1 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, फिर -1 -1 तो हो जाएगा -1 ओवरऑल।
तो माइनस ईटा मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ईटा म्यू न्यू का नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा जाता है। तो एक्चुअल जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है d4x एंड माइनस ईटा और एल आता है। तो ये आप जो है लिख सकते हैं इसको बाय कैलकुलेशन। ये वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो d4x एंड l इज एनफ फॉर अस। तो आपने क्या देखा, l क्या है हमारा, l जो है ये साई बार एंड आई पार्शियल म्यू एंड गामा म्यू पार्शियल म्यू माइनस एम एंड साई है। ये दो पार्ट में इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर आगे तोड़ सकते हैं इसको। अगले पेज में लिखता हूँ, अगले लाइन में लिखता हूँ, साई बार एंड ये हो गया आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई, राइट। और ये कितना हो जाएगा, एम साई बार एंड साई। तो क्या साई एंड साई आर यूनिक? अब क्वेश्चन उठता है, आर साई एंड साई आर यूनिक? क्या ये और कोई नहीं हो सकता है साई बार की जगह? क्या हम क्या आप कोई दूसरा पार्टिकल नहीं दे सकते हैं, दूसरा कोई जो है फील्ड नहीं दे सकते हैं? क्या ये इक्वेशन जो है सिर्फ साई और साई बार के लिए ही सेटिस्फाइड होंगे, डिराक की इक्वेशन? तो ऐसा आंसर आता नहीं है, आंसर आता है कुछ डिफरेंट। ये कहता है कि हाँ, वी कैन हैव ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच सेटिस्फाई द डिराक इक्वेशन। सो वी हैव ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ fields भी कह दो, fields which satisfy the same Dirac equation. Okay, so what are these? Let us call them, let psi bar, so psi prime and psi bar prime are two such fields which can satisfy the Dirac equation. ओके, सो हम देखते हैं साई और साई कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है समथिंग टू चेंज। सो हम क्या करेंगे, हम जो साई आपका क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको क्या करेंगे, ये अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, वी डोंट नो व्हाट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, बट वी कॉल इट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जिसमें जो उसका इनवर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन का और उसका जो कॉम्प्लेक्स या कन्वेंशन कंजुगेट दोनों बराबर होते हैं। मतलब अगर हम अभी दिखाएंगे इसको 1 मिनट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, ये साई हो जाएगा और ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो सेम है। दैट मीन्स ये x क्या है आपका, x है, आपको बता दे पहले, x मतलब होता है t एंड वेक्टर x एंड y एंड z, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे x को बोलते हैं जनरलाइज्ड 4 कोऑर्डिनेट। ओके, ये x डिफरेंट है, देखने में भाई बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे तो आप हमारी बात मान लीजिए। इसको हम कहीं के ऐसे भी लिखते हैं, x0 x1 x2 एंड x3 भी लिख देते हैं ऐसे करके। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो साई क्या होता है, साई बार प्राइम x हो जाता है, मतलब ये चेंज हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन किसी कारण से चेंज हो जाता है। तो ये जो होता है, जो फंक्शन जो चेंज हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पुराने फंक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है u ऑफ समथिंग, इसको हम लिखते हैं लैम्डा, और ये हो गया आपका क्या, साई ऑफ x। मतलब हम नए फंक्शन को, जो चेंज फंक्शन है, उस फंक्शन को पुराने फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन ऑलवेज राइट फॉर ए कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस मतलब जिसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू से लेकर के धीरे धीरे चेंज करते हुए आप किसी दूसरे पार्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचे, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। So we can always write for a continuous transformation as psi prime x equal to u and some lambda psi x.
okay, r something identity plus something and then psi x. Okay, this is what we have. So the unitary condition for u operator is u dagger must be equal to u inverse. तो अब इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट हम लिखते हैं, ये u को लिखते हैं e टू पावर माइनस आई लेमडा। क्या लिखते हैं? u टू पावर माइनस आई लेमडा। लेमडा क्या है? कोई पैरामीटर, लेमडा इज सम पैरामीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा, साई गोज टू साई प्राइम एक्स एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? u मतलब e टू पावर माइनस आई लेमडा एंड साई ऑफ एक्स। और ये जो इसका कॉन्जुगेट है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल बिल्कुल अलग होगा। दैट विल बी साई बार एंड एक्स एंड हियर वी शैल हैव हाउ मच? साई बार एंड एक्स एंड देन हियर वी हैव e टू पावर आई। अब माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस आई लेमडा ऑफ। ओके, हो गया इतना। लेमडा क्या है? लेमडा जैसे बताया यहाँ पे कोई पैरामीटर है, लेमडा इज सम पैरामीटर। और ये जो है आपका अब डिपेंड करता है कि ये आपका एक्स का फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं। इफ लेमडा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, या इज ए कांस्टेंट कहते हैं, इज ए कांस्टेंट, देन द ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज is called hold on, हाँ भैया प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा आइएगा, बताइएगा ना भैया। ठीक भैया, बिल्कुल। Okay, so lambda is a constant, then the transformation is called global transformation. क्या बोलते हैं? Global transformation. हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ हाँ, फिर किसके लिए है? हाँ बताइए क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मैं भी कहीं मैं मिडिल में किसी काम में था, काम में बिजी था। हाँ हाँ, तभी तो बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए जो बोलना है। नहीं भाई, मैं उधार नहीं लेता। क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, नहीं चाहिए। Okay, so sorry. So if lambda is a constant, then the transformation is called global transformation. Actually, we can now express this whole thing as continuous transformation के लिए हमने बताया कि वो एक्चुअल क्वांटिटी समथिंग होना चाहिए ऐसे करके।
तो हम लिखते हैं साई प्राइम ऑफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, साई एक्स प्लस समथिंग, ओके, समथिंग एंड देन साई एक्स. व्हाट दिस समथिंग? दिस समथिंग शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटेसिमली, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. ओके, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल किस पे डिपेंड करना चाहिए, ये जो पैरामीटर लेमडा है इस पे डिपेंड करना चाहिए. तो हम इसको लिखेंगे साई एक्स एंड सम फैक्टर आई एंड देन या प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड देन दिस इज एम ए कांस्टेंट, सो वी नीड नॉट टू मेक इट फंक्शन, समथिंग लाइक दिस. तो आप इसको कह सकते हैं 1 माइनस आई लेमडा एंड साई ऑफ एक्स लिख सकते हैं. और आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं उसको आप लोअर लिमिट में, मतलब कि बहुत ही इनफिनिटेसिमल चेंजेस के लिए आप क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर बात करते हैं. इसको आप क्या लिखते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई लेमडा, क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस आई लेमडा एंड देन वी शैल हैव माइनस आई लेमडा होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. अब हमने बताया था अभी आपको कि ये जो आपका लेमडा है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और 2 टर्म तक माइनस लेमडा एंड ऑल द टर्म्स विच आर हायर देन 1. तो इसको हायर टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप ना काउंट करें तो भी चलेगा. तो e टू पावर माइनस आई लेमडा को आप एज यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस आई लेमडा, और सिमिलरली e टू पावर आई लेमडा को क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस आई लेमडा लिखेंगे. राइट, इतना हमको क्लियर हो गया. तो साई प्राइम एक्स हमारा क्या लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन डाउन एज e टू पावर माइनस आई लेमडा एंड साई ऑफ एक्स. और सिमिलरली साई बार प्राइम एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साई बार एक्स एंड e टू पावर आई लेमडा हो जाएगा. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, तो अब देखते हैं कि इस सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में लैग्रैन्जियन कैसे चेंज होता है. सो हाउ डज द लैग्रैन्जियन डेंसिटी चेंज under these transformations. ओके, तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको. तो L जो है हमारा क्या जाएगा, करली L L प्राइम हो जाएगा, और जो साई था वो क्या हो जाएगा, साई प्राइम हो जाएगा, और ये P स्लैश आपका क्या हो जाएगा, P प्राइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस M एंड साई. ये क्या है, X का फंक्शन है और गामा है इसमें, तो X तो चेंज हुआ नहीं, X तो सेम है, सिर्फ और साई बार बदले थे. तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे. ये क्या हो जाएगा हमारा, साई प्राइम कितना होता है, साई प्राइम होता है e टू पावर आई लेमडा होता है, और ये हो जाएगा आपका P स्लैश, और ये हो जाएगा M, और ये हो गया ये होगा e टू पावर माइनस आई लेमडा ऑफ साई. तो अभी हमने आपको बताया था P स्लैश क्या है, ये लेमडा जो है किसी का फंक्शन नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट की तरह है, ये कांस्टेंट पैरामीटर है. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस पार ले आ सकते हैं. तो ये हो जाएगा साई एंड e टू पावर आई लेमडा एंड e टू पावर माइनस आई लेमडा, और यहाँ पे एज इट इज ये हो जाएगा पाई साई हो जाएगा. तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया साई बार, और ये आपको e टू पावर आई लेमडा एंड e टू पावर माइनस आई लेमडा मिल गया, और ये क्या हो गया, P स्लैश माइनस M साई हो गया. तो ये हो गया आपका साई बार, और ये हो गया कितना, आइडेंटिटी हो गया. तो P स्लैश माइनस M साई हो गया, और ये क्या है, एग्जैक्टली द ओल्ड लैग्रैन्जियन है. तो लैग्रैन्जियन हमारा क्या हुआ, दिस डिड नॉट चेंज, द लैग्रैन्जियन डिड नॉट चेंज अंडर these transformations. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, जैसे हमने भी लिखा था साई प्राइम एक्स दिस इक्वल टू हाउ मच,
साई एक्स एंड देन आई लेमडा एंड देन साई एक्स। तो ये क्या हुआ, साई से जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया, जहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पर कहते हैं गेज सिमेट्री। क्या कहते हैं, गेज सिमेट्री। मतलब हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, ये साई है और इससे थोड़ा शिफ्टेड, मतलब कितना, इतना शिफ्टेड है, इतने क्वांटिटी से शिफ्टेड जो है ये आपका साई प्राइम एक्स भी आंसर है। और भी कर दें, मतलब -i2 अगर हम लिख दें तो भी वो भी शिफ्टेड होगा, i3 लिख दें वो भी शिफ्टेड होगा। तो ऐसे करके हमारे पास जो है एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, साई डबल प्राइम एक्स हो जाएगा, और सब क्या है, इस फार्मूले से कनेक्टेड है। तो ये जो है ये क्या करेंगे, ऑल सेटिस्फाई द डिराक इक्वेशन। तो मतलब जो साई है हमारा वो इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आप p स्लैश माइनस एम साई भी सॉल्यूशन है, p स्लैश माइनस एम साई बार भी सॉल्यूशन है, और यहाँ पे p स्लैश माइनस एम साई डबल प्राइम भी सॉल्यूशन है, एंड मेनी मोर। ओके, एंड मेनी मोर। ये सभी के सभी क्या हैं, डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सारे के सारे। तो हमारे पास क्या है, वी हैव ए सेट ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन। वो क्या है, साई प्राइम एंड साई डबल प्राइम एंड सो ऑन, and all are connected to the preceding one once। मतलब अपने पहले वाले से कैसे कनेक्टेड है, बिल्कुल इस फार्मूला से, साई प्राइम इक्वल टू साई माइनस आई लेमडा एंड साई, इस तरह से कनेक्टेड है। साई डबल प्राइम क्या हो जाएगा, साई प्राइम माइनस आई लेमडा साई प्राइम से कनेक्टेड होगा। तो ये क्या है, एक शिफ्टेड सिमेट्री यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हमारे पास साई से साई प्राइम से साई डबल प्राइम एंड सो ऑन, मेनी सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू हैव। तो ये जो शिफ्टिंग है, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड, दिस शिफ्टिंग सिमेट्री हियर, सिमेट्री इन द सॉल्यूशन। सिमेट्री क्यों, क्योंकि इससे लैग्रेंजियन या एक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्शन चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस शिफ्टिंग सिमेट्री इन सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, गेज सिमेट्री। क्या नाम है इसका, गेज सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, and here we know that this symmetry transformation is this symmetry, this gauge symmetry transformation is, this gauge symmetry transformation is dependent on parameter lambda, meter lambda, and which is a constant, which itself is a constant, self is a constant everywhere and every time, मतलब ये स्पेस टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो लेमडा क्या है, लेमडा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो हम क्या कहेंगे, ये आपका
हर जगह सेम है, हर टाइम सेम है, इसको कहते हैं। सो सच पैरामीटर इज कॉल्ड, सच पैरामीटर इज कॉल्ड ग्लोबल गेज पैरामीटर। ओके, और ये सिमेट्री क्या कहलाएगी, एंड दिस सिमेट्री विल बी कॉल्ड ग्लोबल गेज सिमेट्री। क्या बोलेंगे, ग्लोबल गेज सिमेट्री। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बार सिमेट्री की डिफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो एसिमेट्री इज द ट्रांसफॉर्मेशन, या सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन is the one for which action does not change। एक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फील्ड्स बदल सकते हैं, सब कुछ बदल दीजिए, पैरामीटर्स इनपुट सब बदल दीजिए, लेकिन एक्शन जो आउटपुट है वो आपका क्या होगा, वो सेम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, इसको सिमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हियर वी आर हैविंग गेज सिमेट्री, गेज सिमेट्री। ठीक, ये हो गया हमारा ग्लोबल गेज सिमेट्री। इतना क्लियर हो गया ग्लोबल गेज सिमेट्री। ओके, वेरी गुड। सो अब हम जो है देखते हैं कि अगर हम लोकल कर दें तो व्हाट विल हैपन। सो व्हाट इफ लेमडा इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे x मतलब t(x,y,z) स्पेस एंड टाइम है। ओके, तो अगर हम जो है लेमडा को स्पेस टाइम का फंक्शन बना दे तो क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, u क्या होगा, u विच इज फंक्शन ऑफ लेमडा, दिस विल बी e⁻⁻i लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i लेमडा। अब इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसके साथ एक नंबर हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो नंबर क्या करेगा, इसको जो है स्टेबलाइज करेगा। तो हम इसको लिखते हैं ई, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अच्छा ई की जगह हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ई और ई मैच कर जाएंगे। तो ई क्यू लेमडा करते हैं। तो यहाँ पे लेमडा जो है आपका पैरामीटर है, और क्यू कोई नंबर है। क्यू कोई नंबर है, हमको नहीं पता क्या है। और दिस टाइम दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको बल्कि हम एक्स लिख देते हैं। एक्स का फंक्शन, एक्स मतलब फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम। और यू डैगर क्या हो जाएगा, यू डैगर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻i एंड लेमडा ऑफ एक्स। ये हमने रख दिया। नाउ लेट अस चेक हाउ द लैग्रेंजियन चेंजेस अंडर दीज सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट अस चेक हाउ डज द लैग्रेंजियन density change under above set of transformations। तो चेक करना है हमको, तो चलते हैं चेक करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा। तो पहले तो हम L देख देते हैं। तो L को क्या बना देंगे हम, दिस विल बी L प्राइम हो जाएगा। और जितने साई है क्या बना देंगे, साई प्राइम, और साई बार को साई बार प्राइम बना देंगे, आई। और ये हो जाएगा गामा म्यू, एंड ये हो जाएगा पार्शियल म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा साई प्राइम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। क्योंकि साई और साई प्राइम बस चेंज हुआ है, साई और एक्स जो है जो पॉइंट है वो नहीं चेंज हुआ है स्पेस टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, साई बार क्या लिखेंगे, साई बार एंड यू डैगर लिख देंगे, या यू इनवर्स लिख दो, क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर है। और ये हो जाएगा आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू, एंड इसको कह सकते हैं, और सॉरी एम भी है, माइनस एम एंड यू साई, ये जो है एक साथ रहेगा। तो आपको अब मिल गया, इसको अगर हम दो टुकड़े में तोड़ दें तो आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड यू साई,
और ये हो जाएगा m साई बार एंड u डैगर एंड u एंड साई, और हमको पता है यूनिटरी है तो u डैगर u क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा साई u डैगर एंड i गामा म्यू, और आपको पता है लिबनिज थ्योरम से क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू एंड u, और ये क्या हो जाएगा साई प्लस u एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m साई बार एंड साई हो गया। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। सो साई बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा u डैगर i गामा म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ u हो जाएगा, पार्शियल म्यू ऑफ u हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साई बार एंड u डैगर एंड देन u एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा, और सॉरी i गामा को बोल गए हम, i गामा म्यू हो जाएगा एंड u डैगर हो जाएगा एंड u हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा एंड m साई बार साई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा साई बार एंड यहाँ पे हम i फैक्टर ले लेते हैं, ओके, एंड ये हो जाएगा u डैगर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गामा म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ u हो जाएगा, राइट। इसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे साई भी रहेगा ना, साई, और ये साई फैक्टर यहाँ पे अलग से हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा साई एंड देन वी हैव हियर पी स्लैश एंड हो जाएगा साई एंड माइनस m साई बार साई हो जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी i साई बार, और हो जाएगा u डैगर, और ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ऐसे करके लिखे तो i को भी अंदर करते हैं साई बार, और ये क्या हो जाएगा आपका u डैगर एंड हो जाएगा p स्लैश एंड ये हो जाएगा u एंड साई, और ये हो जाएगा आपका ओल्ड l, और ये हो गया l प्राइम। तो आप क्या देखते हैं l प्राइम को आप लिख सकते हैं इतना, तो डेल्टा l प्राइम आपका हो जाएगा l प्राइम माइनस सॉरी डेल्टा l क्या हो जाएगा l प्राइम माइनस l हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा साई बार एंड u डैगर एंड p स्लैश एंड u ऑफ साई, और ये ऑब्वियसली जीरो नहीं है ना, तो टोटल डेरिवेटिव है। जब लैग्रेंजियन का जो वेरिएशन होता है टोटल डेरिवेटिव नहीं होता है या जीरो नहीं होता है तो क्या होता है, थ्योरी इनवेरिएंट नहीं होती है। सो हम कह सकते हैं सो द लैग्रेंजियन आर एक्शन, द लैग्रेंजियन एंड हेंस एक्शन and hence action is not invariant under the local ट्रांसफॉर्म। लोकल क्यों बोल रहे हैं, लोकल मतलब होता है जो स्पेस टाइम का फंक्शन होता है। तो अगर स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं रह गया, एक कंडीशन है, फंक्शन तो हो सकता है, और मान लो एक स्पेशल कंडीशन डाल दे कि नहीं है, तो क्या होगा, तुम कहेंगे उसको ग्लोबल कहेंगे। तो लोकल और ग्लोबल को आप समझ लीजिए। लोकल मतलब होता है जो हर पॉइंट पे चेंज हो और हर टाइम चेंज हो, मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, लोकल, क्योंकि वो लोकल चीजों से अफेक्टेड है। और ग्लोबल क्या होगा, जो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, हर जगह एक जैसा एक बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्लोबल। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम यहाँ पे एक बड़ी सी टोकरी बनाते हैं ऐसे करके, और इसमें हमने जो है बहुत सारे बाल्स रख दिए, ऐसे सेब टाइप का रख दिए, और ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक को कोई घुमा देते हैं। अगर एक को घुमाने से इस टोकरी का कॉन्फ़िगरेशन ओनली फॉर वन बाल, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये लोकल है। और अगर जो है पूरी टोकरी को घुमा दे तो क्या कहेंगे, ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो चलिए हम ये मैथमेटिक्स देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बताएंगे, लोकल और ग्लोबल पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें जल्दी आगे भी जाना है। तो यहाँ पे क्या है आपका लैग्रेंजियन, ये इन्वेरिएंट है। अब इसमें से जो है हमने देखा डेल्टा एल आपका
ये कितना रहा है, साई बार यू डैगर एंड पी स्लैश एंड यू एंड साई। ये टर्म अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, इस टर्म को समहाउ मैनेज कर देते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब कोई ऐसा टर्म हो जो इसको जीरो बना दे। सो इफ वी मॉडिफाई our Lagrangian density such that under local transformation, unitary transformation, under local unitary transformation, ये u डैगर आपका क्या है, और u जो है ये, और ये जो p स्लैश है, ये वाला टर्म, दिस टर्म, द टर्म साई बार एंड u डैगर एंड p स्लैश u साई कैंसल्स आउट। तो क्या होगा, देन द Lagrangian density will be invariant under the local unitary transformation। ओके, तो अब जो है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका जो कैंसिलिंग टर्म होना चाहिए जो हम ऐड करने जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए, मतलब पी स्लैश जैसा। तो कुछ ऐसा करते हैं, लेट दिस कैंसिलिंग टर्म बी, कैंसिलिंग या कैंसलेशन टर्म, दिस कैंसलेशन टर्म बी। अब क्या लिखेंगे, साई बार यू डैगर एंड, अब यहाँ पे पी की जगह क्या लिखते हैं, सम ए स्लैश यू लिख देते हैं, यू साई, क्या लिख देते हैं, साई बार यू डैगर ए स्लैश साई। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा लैग्रांजियन है वो क्या था आपका, साई बार एंड पी स्लैश साई माइनस एम साई बार साई, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, हमने इसमें एक टर्म और जोड़ दिया कुछ ऐसा करके, जो इसमें ए स्लैश है, तो ये जोड़ दिया हमने साई बार, एक टर्म जोड़ रहे हैं साई बार, और यू नहीं होना चाहिए ना शुरू में, इसको हम कहेंगे आई ई एंड ए स्लैश, आई ई ए स्लैश। तो क्या लिख दिया हम इसको, आई ई ए स्लैश एंड साई, ऐसा हम जोड़ देते हैं। तो हमको मिलने वाला क्या है ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साई बार एंड देन हो जाएगा पी स्लैश, ओके, एंड देन आई ई ए स्लैश एंड साई माइनस एम साई बार साई। हम एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम फॉर सिमेट्री to restore the p slash, so slice I slash p slash plus I e a slash psi, ओके। ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, साई स्लैश एंड पी स्लैश प्लस आई ई ए स्लैश एंड साई प्राइम ए प्राइम, ओके। ये क्या होगा, फिर वही चीज हो जाएगी, साई स्लैश एंड पी स्लैश एंड आई ई ए स्लैश बार एंड साई प्राइम, सॉरी साई, ये क्या होगा, इतना बराबर जगह। चलो इस कंडीशन को देखते हैं, लेट नाउ साई स्लैश, ये कंडीशन देखते हैं कि हमको क्या देता है, पी स्लैश एंड आई ई ए स्लैश प्राइम
एंड ये हो जाएगा आपका साई प्राइम, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई स्लैश साई बार एंड देन पी स्लैश साई एंड देन आई ई साई बार एंड ए स्लैश, इसको भी बार हटाओ, ए स्लैश प्राइम एंड साई, ये हमको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, तब हमारी जो सिमेट्री होगी क्या होगी, पूरी तरह सिमेट्री होगी। अभी हम चेक करेंगे इसको। ओके, तो साई स्लैश मतलब कितना होगा, साई सॉरी साई बार प्राइम कितना होगा, साई बार एंड यू इनवर्स होता है, पी स्लैश हो गया प्लस आई ई ए स्लैश प्राइम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यू साई हो जाएगा। इधर हो गया साई स्लैश पी स्लैश साई बार पी स्लैश साई एंड आई ई साई बार ए स्लैश साई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साई बार यू इनवर्स, और ये हो जाएगा पी स्लैश यू साई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ई साई बार एंड यू इनवर्स एंड ए स्लैश प्राइम एंड हियर क्या हो जाएगा, यू साई हो जाएगा। और इधर कितना हो गया, इक्वल टू हो जाएगा हमारा साई प्राइम पी स्लैश साई एंड देन आई ई साई बार ए स्लैश साई। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए पी स्लैश में क्या है, आपका गामा छुपा हुआ है, साई बार यू इनवर्स हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू एंड यू साई हो जाएगा, और आई ई साई बार यू इनवर्स ए प्राइम एंड देन यू साई हो गया। ओके, और ये क्या हो जाएगा, साई स्लैश पी साई एंड आई ई साई प्राइम ए स्लैश साई हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साई ये क्या हो जाएगा, साई बार एंड यू इनवर्स, और क्या हो जाएगा आई गामा म्यू एंड ये जाएगा पार्शियल म्यू एंड यू एंड साई एंड देन यू पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई ई साई बार एंड यू इनवर्स एंड ए प्राइम एंड यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साई साई एंड पी स्लैश साई एंड इधर क्या हो जाएगा प्लस आई ई एंड साई बार ए स्लैश साई। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा साई बार यू इनवर्स एंड आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड साई हो जाएगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा साई बार एंड यू इनवर्स आई गामा म्यू एंड यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आई ई साई बार एंड यू इनवर्स एंड ए प्राइम एंड यू साई हो गया, और ये क्या हो जाएगा साई बार एंड पी स्लैश साई प्लस आई ई साई बार एंड ए स्लैश एंड साई हो गया। ओके, कुछ यहाँ से कैंसिल होगा, हाँ पहला टर्म को जरा चेक करते हैं। तो देखो गामा म्यू और पार्शियल म्यू यू ये अलग अलग स्पेस में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा म्यू एंड ये हो जाएगा यू इनवर्स एंड पार्शियल म्यू यू हो जाएगा। ओके, या इसको भी रहने दो एज इट इज, बाद में चेक करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं आई यू इनवर्स गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ यू ऑफ साई, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है यू और पार्शियल म्यू दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग स्पेस में, तो आप इसको लिख सकते हैं साई यू इनवर्स एंड आई और यू इस पर आ सकता है इसको क्रॉस करके, तो हम इसको लिख सकते हैं यू इनवर्स एंड यू एंड आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ साई, और ये हो जाएगा आई ई साई बार यू इनवर्स एंड ए प्राइम एंड यू साई, और इधर क्या हो जाएगा साई प्राइम साई बार पी स्लैश
साई प्लस आई ई साई बार एंड ए स्लैश साई। तो आई साई बार हो जाएगा और ये हो जाएगा यू इनवर्स गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड साई, और ये हो जाएगा साई बार, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्लैश साई, और ये हो जाएगा आई ई साई बार यू इनवर्स ए स्लैश एंड यू साई इक्वल टू साई बार एंड पी स्लैश साई एंड आई ई साई बार एंड ए स्लैश साई। तो यहाँ से कैंसिल क्या होने वाला है, देखिए दोनों साइड में ये कॉमन है, इसको उड़ा दीजिए, ये कॉमन है तो इसको उड़ा दीजिए। और देखिए साई बार साई के बीच में हर चीज सैंडविच है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आप इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, आई यू इनवर्स गामा म्यू, और इधर क्या लिखेंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्लैश नोटेशन में, आई भी क्या कर जरूरत पड़ेगी, अब इसको लिख सकते हैं यू इनवर्स पी स्लैश यू लिख सकते हैं, और साई साई बार हम हटा रहे हैं, और इधर कितना बचेगा, प्लस आई ई यू इनवर्स ए प्राइम एंड यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई ई साई बार एंड ए स्लैश साई हो जाएगा, साई भी हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, आई ई ए स्लैश हो जाएगा। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए स्लैश प्राइम यू इनवर्स एंड यू, ये हो जाएगा आई ई ए स्लैश बाई आई ई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 ओवर आई ई, और ये हो जाएगा यू एंड पी स्लैश एंड यू हो जाएगा। ओके, तो पहला टर्म हो गया यू इनवर्स एंड ए स्लैश कह सकते हैं गामा म्यू एंड ए म्यू प्राइम लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आई ई से आई ई कैंसिल हो गया डिवाइड होने पर, और ये क्या हो गया, गामा म्यू एंड ए म्यू हो गया। ओके, और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, प्लस आई 1 ओवर आई बाई ई, मतलब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई बाई ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाँ माइनस होगा ना, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 ओवर आई बाई ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गामा म्यू एंड यू इनवर्स एंड पी म्यू एंड साई हो जाएगा। ठीक, इतना हमको मिल रहा है। तो यहाँ से गामा म्यू हर जगह कॉमन है, तो गामा म्यू को भी निकाल दो, ये हो जाएगा यू इनवर्स ए म्यू प्राइम एंड यू, और ये क्या हो जाएगा, ए म्यू, और इधर क्या हो जाएगा, 1 आई बाई ई एंड यू इनवर्स एंड पी म्यू क्या लिख सकते हैं, आई पार्शियल म्यू एंड साई हो जाएगा, सॉरी साई तो हटा दिए, ये यू हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया यू इनवर्स, हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, यू से, मल्टीप्लाइंग बाई यू फ्रॉम लेफ्ट, तो यू इनवर्स हो जाएगा ए म्यू, हम ए म्यू को अलग करना चाहते हैं म्यू प्राइम को ए म्यू के टर्म में, एंड हो जाएगा इधर कितना, यू, और ये हो जाएगा यू एंड ए म्यू एंड आई क्या हो जाएगा, माइनस आई बाई ई हो जाएगा, माइनस आई बाई ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ यू हो गया। ओके, तो यू इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू प्राइम हो जाएगा, और यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू ए म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई बाई ई एंड यू इनवर्स कितना हो गया,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ यू हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, इसको हम राइट साइड से भी यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाई यू इनवर्स फ्रॉम द राइट साइड। तो अब हमको क्या मिल गया, ए म्यू प्राइम यू डैगर हो गया या यू इनवर्स हो गया, यू ए म्यू एंड यू इनवर्स हो गया, और ये क्या हो गया 1/e एंड देन पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड यू इनवर्स हो गया, राइट। तो अब हमको यहाँ से ए म्यू प्राइम क्या हो गया, फ्री हो गया, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब स्पेस टाइम का, और ये क्या हो गया यू ए म्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन वी हैव 1/i/e एंड पार्शियल म्यू ऑफ यू एंड यू इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, पैक कर देते हैं। दिस इज, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गेज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए। ओके, तो ए को हम एम्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको समझने में। अब एम्यू क्या है भी हम डिस्कस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली करेंगे थोड़ी देर में, तब तक अभी हम इसको देखते हैं एम्यू प्राइम को। इसका मतलब क्या है, तो एम्यू प्राइम, और अब हम यू की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो यू की वैल्यू क्या है, ई टू पावर माइनस आई लेमडा एंड सॉरी आई ई लेमडा है, और क्या है यहाँ पे एम्यू एंड ई टू पावर आई ई लेमडा है। ई लिखा है, क्यू लिखा, जो भी हो, चलो ई लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जब लिख ही दिया तो क्या करेंगे, माइनस आई बाई ई हो गया, और इधर क्या हो गया पार्शियल म्यू एंड ई टू पावर माइनस आई ई लेमडा हो गया, और क्या हो गया ई टू पावर आई ई लेमडा हो गया। देखिए यहाँ से ई टू पावर माइनस आई ई लेमडा, ये क्या होगा एम्यू को पार करेगा, एम्यू हो जाएगा ई टू पावर माइनस आई ई लेमडा एंड ई टू पावर ई लेमडा। अगर ये पार कर सकता है तो कहते हैं अबेलियन, और नहीं पार कर सकता तो कहेंगे नॉन अबेलियन। अभी हम अबेलियन केस डिस्कस कर रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा आई बाई ई, और इसको आप क्या कर रहे हैं, ये लेमडा किसका फंक्शन, एक्स का, तो मतलब पार्शियल में उस पर ऑपरेट करेगा, तो माइनस ई यहाँ पे आया और आई ई लेमडा हो गया, और पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा हो जाएगा, और ई टू पावर आई ई लेमडा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए म्यू हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आइडेंटिटी बना देंगे। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस 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 हो जाता है, क्योंकि आई स्क्वायर भी है ना वहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर मतलब माइनस, और ई से ई कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो गया माइनस ई लेमडा, और ये हो गया पार्शियल म्यू लेमडा, और इधर क्या हो गया ई टू पावर आई ई लेमडा। तो ए म्यू, और इसको आप कह सकते हैं ई टू पावर आई ई लेमडा एंड ई टू पावर आई ई लेमडा बाहर निकाल सकते हैं, पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा कर दिए। तो यहाँ पे क्या मिल गया ए म्यू हो गया, और ये जो है आइडेंटिटी हो गया, और क्या हो गया पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा। तो ए म्यू प्राइम कितना है, ए म्यू प्राइम हो गया हमारे पास ए म्यू माइनस पार्शियल म्यू लेमडा। तो अब हमारे पास जो है दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, क्या हो गए दो तरह के ट्रांसफॉर्म। इसमें देखो कोई फिर यहाँ पे अलग से साई या साई बार नहीं है। सो नाउ वी हैव ए सेट ऑफ, नाउ वी हैव ए सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। कौन से हैं चेक कर लेते हैं। तो पहला जो है क्या है साई है, तो साई प्राइम क्या हो जाएगा यू साई हो जाएगा। साई बार प्राइम क्या हो जाएगा साई बार एंड यू इनवर्स हो जाएगा। और ए प्राइम क्या हो जाएगा एम यू प्राइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एम यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा -1/e पार्शियल म्यू एंड यू इनवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम
लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखो शिफ्ट हो जा रहा है, एमयू क्या हो रहा है? शिफ्ट हो जा रहा है। अब एमयू क्या है, इस पर हम सवाल उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और कुछ चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं। एक क्यू जो लिखा है हम यहाँ पे, तो हम हर जगह क्यू लिखेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। और जहाँ जहाँ ई है वहाँ पे हम क्या कर देंगे? क्यू लिख देंगे। यहाँ पे भी क्यू लिख देंगे ताकि हमको कोई भी एम्बिगुइटी ना हो। और इधर भी क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। हर जगह मुझे पहले क्यू बनाने दो। और ये हो जाएगा क्यू 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 और क्यू क्यू और कहीं पे है ये क्यू। और ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ए, ये हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्यू ए हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आई क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर स्लैश, जो सही है आई स्लैश। और कहीं पे है इसमें पी स्लैश क्यू हो गया, आई क्यू साई बार यू यू साई हो गया, और ये भी क्यू हो जाएगा, और कहीं पे क्यू है, यहाँ पे ये भी क्यू है, और कहीं क्यू है, आई क्यू हो जाएगा, आई क्यू हो जाएगा, और ये भी हमारा क्यू हो जाएगा, और ये भी हमारा क्यू हो जाएगा, और ये भी क्यू हो जाएगा, तो आई क्यू हो जाएगा, आई क्यू हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? आई क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आई क्यू हो जाएगा। और कहीं है? नहीं है, ये भी आपका क्यू क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा आई क्यू। तो प्लस हो जाएगा आई बाई क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई बाई क्यू, और ये हो जाएगा हमारा और ये भी हो जाएगा क्यू क्यू, और ये हो जाएगा हमारा क्यू क्यू, और ये भी हो जाएगा क्यू। और कहीं कुछ है क्यू जहाँ पे ई लिखा है और क्यू नहीं लिखा है? आई थिंक अब सबसे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमयू। और यहाँ पे हम जो है क्यू 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 कर देते हैं, तो क्यू क्यू क्यू, और ये हो जाएगा क्यू 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 क्यू, और ये हो जाएगा क्यू क्यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आई
क्यू। तो अब हमारा काम हो गया खत्म। तो दिस इज कॉल्ड लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में लैग्रेंज डेंसिटी चेंज होती है कि नहीं होती है। तो एल प्राइम कितना हो जाएगा, एल प्राइम हो जाएगा हमारा साई प्राइम, और अभी जो है हमारा जो लैग्रेंजियन है क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया है। तो हम इसको लिखेंगे पी स्लैश एंड आई क्यू एंड ए स्लैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करके ए म्यू चेंज हो सकता है, एंड देन साई प्राइम। जस्ट होल्ड ए मिनट। हेलो, हाँ, अरे भैया बस आओ थे, 5 मिनट निकले थे। हम्म, ठीक ठीक। मैसेज करके नहीं भूल जा, मैसेज करके, मैसेज करके नहीं भूल जा। ठीक। तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, साई बार। सो इसको हम क्या लिखेंगे, साई बार को क्या लिखे, साई बार एंड यू इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पी स्लैश एंड यू साई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका साई बार एंड यू इनवर्स हो जाएगा। आई क्यू को एजिटेट छोड़ दीजिए। ए स्लैश को क्या लिखें हम, अभी हमने देखा था, ए स्लैश को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यू एंड ए स्लैश एंड यू इनवर्स एंड देन आई बाई क्यू एंड हाउ मच हियर स्लैश एंड क्या लिखेंगे, यू एंड यू इनवर्स लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका यू साई हो जाएगा। तो साई बार एंड यू इनवर्स यहाँ से क्या हो जाता है आपका आई स्लैश यू, और ये साई क्या हो गया, अलग हो गया, और इधर क्या हो जाएगा साई बार एंड यू इनवर्स एंड देन यू एंड पी स्लैश साई, एंड ये क्या हो जाएगा आपका साई बार एंड यू इनवर्स एंड आई क्यू। आई क्यू को हम निकाल लेते हैं बाहर, आई क्यू हो जाएगा साई बार यू इनवर्स एंड यू इस ए स्लैश यू इनवर्स हो जाएगा। अगला टर्म हो जाएगा आई क्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साई बार यू इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्लैश यू इनवर्स एंड यू साई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल होने जा रही है एक दूसरे से। तो ये लिख सकते हैं आप साई बार यू इनवर्स एंड देन आई स्लैश यू एंड साई, एंड देन हो जाएगा साई बार एंड पी स्लैश साई, एंड यहाँ क्या हो जाएगा आई क्यू, और ये हो जाएगा साई बार एंड ए स्लैश एंड यू इनवर्स। ओके, यू इनवर्स एंड यू साई। So u inverse and psi, and then here we shall have psi bar and u inverse and then slash u and psi. m psi भी तो है, m psi bar psi ये भी है. So here we shall write minus m psi bar u inverse and u and psi. So this is m psi bar psi हो गया, this is m psi bar and psi हो गया. Okay, so now see this quantity, this looks same. कोई I factor है, कोई change हो रहा है ना. So let me check where the I factor is making the problem. So I partially I. Somewhere I factor is missing. Okay, so I don't know where it is.
where the problem is. So first term and this term, this and first term should be cancelled out. I factor is making a problem. Psi bar, psi prime, and here we shall have कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट. आई से क्यू से हो गया, आई कैंसिल हो गया. This will be minus q, that is fine. Minus sign, and here we shall have I and we got the problem. So it is actually p slash. So here also p slash, and I factor is not there, of course. So p slash of u, and here also p slash. So now here you see this term and this term cancel out, and what we are left with? We are left with psi bar and p slash, and then I, q, and a slash, and psi, and m psi bar psi, and this is the modified Lagrangian. This is the modified Lagrangian. So L prime is nothing but L. So this leads to the answer. The xn remains xn once again. That means this is the symmetry of this. Thus the xn is invariant under local gauge symmetry transformation. Okay, provided that the actual Lagrangian density is L equal to psi bar and then p slash minus p slash, क्या लिखें, p slash plus I, q, a slash and psi minus m psi bar psi. अगर हम इसको ऐसा लिखें तो, if we write it like this, then we can write it like this. Or we can write here, or we can write psi bar and then I slash and then I, q, a slash and psi and m psi bar psi, or we can write psi bar and then here we write I factor out, and then we have here partial plus q a psi, and then here we have m psi bar psi, and we write it like this, d psi and m psi bar psi. So here d psi is partial plus q a psi. This is called covariant derivative. Why it is called covariant derivative, we shall discuss it in the next lecture. I stop at this point, and the rest of the things will be discussed in the next lecture. Thank you very much.